बंद कानों को भी ये वाणी कान खोल देगी, बोलो प्राणनाथ प्यारे की, क्योंकि ये बात छुपाई गई थी भैया। अब वाणी जाहिर होकर के रहेगी। सो तो अब जाहिर होगी सब विधि वतन सहित। अब कौन हो रहा? सो तो अब अर्थ में अपन क्या कहते हैं, जप करने की बात नहीं है, मौन होकर के ध्यान करने की नहीं, अब जाहिर करने की बात है। सो तो अब जाहिर हो गई। अब वो बात अब जाहिर होने लग गई है। अब दुनिया के सामने इसका प्रचार प्रसार होगा। जो बिहारी जी महाराज ने वहां से ढांकना चालू किया था, अब श्री प्राणनाथ जी महाराज पन्ना के न्याय के तख्त पर आकर के हम सभी सुंदर सातों को चुन करके ये वाणी का प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। सो सूरत उस दिन जो बात उस दिन ढाकी गई थी, इंतजार थे मोमिन, उन मोमिनों का समय आने का। जो 6 दिन की लीला बताई गई है कुरान के अंदर, 6 दिन की लीला बताई गई है और 5 तनों की लीला है। कुरान के आम सिफारे में 5 तनों में लीला बताई ब्रह्म ने, कि ब्रह्म जब आएगा 5 तनों में लीला करेगा। कुरान के आम सिफारे में कहा है कि 5 सूरतें लिखी आम सिफारे, कोई समझे दिल पाक उजियारे। वो ये 5 नेक जो अमल करे सो भिस्ती फरमान से बिना डरे। जे कोई इन 5 स्वरूपों की लीला को मान लेगा, वो कोई भी उन्हें परम धाम जाने से रोक नहीं सकता है। इस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, पहला स्वरूप ब्रज का। ब्रज में परमात्मा ने जो हमारे साथ में लीलाएं की हैं, बाल लीलाएं की हैं, उस समय भी मेरी श्यामा जी परम धाम की शक्ति आई हुई थी। और दूसरा स्वरूप जो रास का है, वृंदावन कृष्ण चंद्र का स्वरूप है, वो मेरे परम धाम की धनी की दूसरी सूरत है, दूसरी बार तन लिया था। तीसरा स्वरूप अरब में जाकर के मोहम्मद के दिल में आए, जिसे बसरी सूरत कहा गया है। बसरी सूरत में मोहम्मद के दिल में आकर के वही कृष्ण, वही राजी महाराज अरब देश में जाकर के मोहम्मद के दिल पर जाते हैं। परमात्मा की तीसरी सूरत मोहम्मद को कहा गया है, जिसने कुरान में 90,000 अर्फ में बात कही गई है। वो 90,000 अर्फ जो ज्ञान उतरा होगा मोहम्मद को, उसमें से 30,000 शरीयत का ज्ञान और 30,000 तरीकत का ज्ञान है। और जो 30,000 ज्ञान हकीकत का है और 30,000 ज्ञान मार्फत का है। इस प्रकार से जो ज्ञान छुपा करके रखा गया था, ये तो उन्हें कहा था, इमाम ने, श्री प्राणनाथ जी ने कहा था, हे मोहम्मद तुम जाकर के इस ज्ञान को दुनिया के सामने लिख दो, लेकिन खोलने का अधिकार मैं खुद आऊंगा और खुद ही इसका विस्तार करूंगा। मेरे ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ मोमिन आएंगे, जब इन कुरान के रहस्यों को मोमिन सुंदर साथ ही खोल पाएंगे। तो जाकर के शरीयत का 30,000 ज्ञान तो खोल देते हैं मोहम्मद, लेकिन जो हकीकत और मार्फत का ज्ञान, बाकी परम धाम की एवं मिलन की जो बात रह जाती है, वो जाकर के मोहम्मद छुपा करके उस वाणी के अंदर रख जाते हैं। जो कुरान के आम सिपारे तफसीर हुसैनी में लिख करके चले जाते हैं, वो कह जाते हैं कि 909 माह हुए रसूल को जब, ईसा रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरेंगे तब। इस दुनिया में मोहम्मद साहब के 1000 वर्ष जाने के, व्यतीत जाने के पर्यंत इस दुनिया में क्या आएंगे? रूह अल्लाह आएंगे। रूह आने आत्माएं, परम धाम में जो आत्माएं हैं, जिन्हें हम इस संसार में सुंदर साथ कहते हैं, ये परम धाम की क्या है? आत्मा। अब लोगों को लगता होगा ये अपने आप को परम धाम की आत्मा समझते हैं। क्यों ना समझे, क्यों ना समझे? क्योंकि हम परम धाम के हैं ही। हमारा घर ही परम धाम है। वो जिनका घर परम धाम है, वो तो दिल से कहेंगे ना कि हमारा घर क्या है? परम धाम है। तो हम तो वासी हैं परम धाम के। ये भैया तुम्हारे संसार में आ गए बिना काम के। हमारे यहाँ कोई काम नहीं था परम धाम की आत्माओं का, लेकिन हमारा थोड़ा सा काम था। ये दुखमय संसार, जो संसार में विवाद होता है, ये परम धाम में विवाद नहीं था। इस विवाद को थोड़ी सी झलक देखने के लिए भैया तुम्हारे खेल में आ गए हैं, और समय उपरांत हम अपने परम धाम को चले जाएंगे। ये ब्रह्मांड बनता और मिटता रहेगा, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ तो आए हैं और लीला करके देख करके अपने धाम चले जाएंगे। इस प्रकार से मोहम्मद के दिल को तीसरी सूरत कहा गया है, जिसरे कुरान में बसरी सूरत कहा गया है। और चौथी सूरत परमात्मा के, जो हमने बताना 5 तनों में पूर्ण में परमात्मा आकर के लीला करेंगे। तो 3 तन की लीला मैंने बताई। अरब देश में मोहम्मद के दिल में बसरी सूरत, अब हक की सूरत आकर के आप चौथा तन जो होता है, जाकर के सदगुरु धनेश्वरी देवचंद जी महाराज जी का होता है। तो
तो जाकर के आप देवचंद जी महाराज जी को चौथा तन कहा गया है, जिसमें वो ही श्यामा जी महारानी की शक्ति, वही राज जी महाराज जी का जोश आकर के इस दुनिया में ब्रज एवं रास की सारी बातों का उल्लेख करते हैं, जिसे हम रास की रामत कहते हैं, जो महाराज जी को हफ्से के अंदर उतरी हुई है। बातचीत नहीं करना किसी को, क्योंकि आप जो बात करेंगे, आज की जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक जो हमने आपसे बातें चीत की हैं, केवल हमने आपको चर्चा की अर्चा की थी, लेकिन आज हम चर्चा जो करने जा रहे हैं, केवल आप आज सतगुरु देवचंद जी महाराज जी का ये जन्म प्रकटन महोत्सव भी मनाया जाएगा, संध्या को भंडारा भी होगा, भजन कीर्तन भी होंगे। तो ये सतगुरु देवचंद जी महाराज जी आज ही के दिन इस दुनिया में ब्रह्म ज्ञान को लाए हुए थे, इसलिए इसी उपलक्ष्य में हमें 14 का दरबार हर माह की तिथि को 14 के दिन ये पर्यांत पूरे विश्व के अंदर ये भव्य रूप से मनाते जा रहे हैं। वो पर्यांत जीवन मनाएंगे, जब तक हमारा जीवन रहेगा, आप सबका रहेगा, आप सब इसी तरीका से मेला बनाते रहेंगे। तो जाकर के चौथी सूरत परमात्मा की देवचंद्र के तन में होती है, और पांचवी सूरत इमाम अर्थात श्री मेहराज जी की है, जो न्याय के तख्त पर बैठ करके पन्ना जी में, और पन्ना जी में आकर के ये चार लीलाओं का बखान एक पांचवी सूरत करेगी। मेहराज जी के दिल से ब्रज की लीला का बखान होगा, मेहराज जी की द्वारा रास की लीला का भी बखान होगा, और श्री मेहराज जी के दिल से कुरान के भी रास खुलेंगे। मेहराज जी के दिल से देवचंद जी महाराज जी की नौतनपुरी से लगा करके पन्ना धाम तक की जो बातें हैं, वो सारी की सारी मेहराज जी से जाहिर होंगी, और मेहराज जी से भी मार्फत के द्वार खुलेंगे। कायम के जो द्वार बंद थे, वो कायम के द्वार खुल जाएंगे, सबको कायम मुक्ति मिलेगी, सबको अखंड मुक्ति मिल जाएगी। जो मुक्ति के द्वार आज तक बंद पड़े हुए थे, कुल्फ लगाया गया था, ताले लगे हुए थे, मुक्ति के द्वार बंद थे। दुनिया में केवल 4 ही मुक्तियां खुली हुई थी, इन 4 मुक्तियों से हमारा आवागमन का चक्कर बंद होने वाला नहीं था। जब महामती श्री प्राणा जी महाराज इस दुनिया में आए, और न्याय के पन्ना जी के इस तख्त पर विराजमान होते हैं, और उसी दिन से मुक्ति का द्वार खुलना चालू हो जाता है। तो आज कली काल में मेहराज जी के द्वारा ये जाहिर होगा। तो 5 सूरतें लिखी आम सिफारे, कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है 5 सूरतों का ब्यौरा। तो पहला सूरत ब्रज में, दूसरी सूरत रास की, तीसरी सूरत मोहम्मद की, और चौथी सूरत देवचंद की, 5वीं सूरत इमाम श्री प्राणनाथ महाराज जी की। और छठे दिन की जो लीला कही गई है, अब छठे दिन की ब्रह्मनिष्ठ सुंदर सात की लीला है। अब छठा दिन है जो, वो छठा दिन जो कुरान में 6 दिन की बातें आई हैं, 6 दिन ब्रह्म इस दुनिया में आकर के 6 दिन की लीला करेगा। तो 5 दिन की लीला मैंने आपको बताई, अब छठे दिन की लीला हम सुंदर सात की है। अब तो दुनिया में ये जाहिर ज्ञान हम ही द्वारा होना है, हम सुंदर सात द्वारा ब्रह्म की लीला जाहिर होगी। इस प्रकार से कुरान के अंदर जो 6 दिन की लीला कही गई है, ये छठे दिन की लीला में हम प्रवेश कर रहे हैं, और 7वें दिन की जो लीला होगी वो निज परम धाम के द्वार में प्रवेश करने वाली होगी। तो 6 दिन की लीला जो है हम ब्रह्मनिष्ठ सुंदर सातों की है, हम सुंदर सातों के द्वारा विश्व जागरी होनी है, अपने परम धाम के द्वार हम ही द्वारा खुलना है। परम धाम की जो मुक्तियां हैं केवल सुंदर सातों को दी हुई हैं। कहा कि ही सुंदर साथ जी, यहाँ जो जीवड़े आकर के तुम्हारे सामने श्री जी की बंदगी आरती वंदन करेंगे, पूजन करेंगे, उनके लिए तुम जगत वाले जीवड़ों को भी अपने धाम न्यामत में मुक्ति प्रदान करना। तो मुक्ति बांटने का अधिकार श्री प्राणनाथ जी ने हम सुंदर सातों को दिया हुआ है। इस प्रकार से प्यारे सुंदर सात जी, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कुरान के आम सिफारे को उठा करके चर्चा की है कि जो कुरान का जो आम सिफारा है, इसमें ब्रह्मनिष्ठ सुंदर सात मोमिनों की बातें आई हुई हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा 909 माह हुए रसूल को, जब रसूल माने मुल्लाओं का गुरु, जिस प्रकार से अपन सदगुरु बोलते हैं, ऐसे मुसलमान भाई अपने गुरु को रसूल साहब बोलते हैं। तो जाकर के उन्होंने कहा रसूल बनकर के जो मोहम्मद आया हुआ है, इनके गुरु भविष्यवाणी कर जाते हैं कि मेरे जाने के बाद 1000 वर्ष व्यतीत होने पर इस दुनिया में रूह और अल्लाह आएगा। रूह माने परम धाम की नूरी आत्मा जिन्हें हम सुंदर सात कहते हैं, अल्लाह माने परमात्मा जिन्हें हम प्राणनाथ इमाम कहते हैं। ऐसा वो इमाम मेहदी पन्ना के तख्त पे आकर के और ब्रह्मनिष्ठ सुंदर सातों के द्वारा धाम की सारी लीला का बखान करेंगे, ऐसा कुरान के अंदर कहा गया है। तो जाकर के जब ऐसी बातें जाकर के जब बिहार जी महाराज सुनते हैं तो चमक जाते हैं, कहने लगे हो आप तो महाराज जी हमारी गादी को छुड़ा लेंगे, क्योंकि जिसके द्वारा वाणी दिव्य वाणी का विस्फुटन होगा वो तो वाणी का हकदार है।
इस प्रकार से बिहारी जी तो जाकर के मशहूरे गद्दे पर बैठे तो थे, लेकिन इनके दिल से ये प्रकाश वाणी, खट ऋतु वाणी, कलश वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। ये तो महाराज जी के द्वारा हफ्ते के अंदर पर्यंत 1 साल जो वहां पर समय गुजारा, इसी समय के अंदर में खट ऋतु, कलश, रास, प्रकाश की कुछ बातें एवं श्यामा जी, महाराज जी एवं ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साहब मोमनों के स्वरूप का वर्णन उतरा हुआ था, जो जाकर के उद्धव ठाकुर ने केवल की गांठों से दीवार पर लेखनी की थी। और जाकर के जब वजीर ने कहा, हे महाराज, हे महाराज जी, आप तो वो हंस हो, आप तो वो परमहंस हो, मेरी रानियों से पता लगा, क्योंकि इनकी रानियों ने समझाया था राजा के लिए, हे राजन, आप जिनको बंदी बनाए हुए हो वो बंदी योग्य नहीं है, वो तो ब्रह्मनिष्ठ है, वो स्वयं परमात्मा है। क्योंकि मैंने इस महल के अंदर एक ऐसा दिव्य प्रकाश देखा, एक दिव्य नूर देखा, और महाराज जी के मुख से बोले हुए वचन ऐसे लगते मानो ये तो कहाँ से आए हुए हैं, कादर से आए, परम धाम की बातें हैं, ये वाणी यहाँ ना पसरी। इस कारण से बिहारी जी महाराज ने इस वाणी को पसरने यानी जाहिर करने नहीं दिया। सुरत उस दिन महाराज जी तो सही समय का इंतजार करने लगे कि ठीक छठे दिन में तो अवश्य हो जाएगी जाहिर, आज 5वें दिन जाहिर नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक समय आने पर ये बात को अपन जमा करके रखें। और जमा की हुई बात आज हमारे काम आ रही है। महामती जी ने ज्ञान दुनिया में जो जाकर के नौतनपुरी से लगा करके पन्ना जी तक जो ज्ञान उतरा हुआ है, ये पन्ना में एकाग्र करके एक ग्रंथ का नाम जिसे स्वसंबे स्वरूप साहब कहा गया है, जिसे उनके जीवनी के ऊपर बीते हुए ज्ञान को हम बीतक साहब कहते हैं। तो ऐसी बातें श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एकत्रित करके पन्ना जी में एकत्र किया और कहा छठे दिन का इंतजार है, जब मोमने आएंगी, सुंदर सातों का जब दिन आएगा तो ये बात ऑटोमेटिक जाहिर होने लग जाएगी। मैं सुंदर सात के दिल में आकर के ये बातों को बोलूंगा। अभी तो बिहारी जी महाराज के सामने, क्योंकि मैंने ही बिहारी जी को गाद अभिषेक किया है, इस कारण से इनके सामने मैं बोलता हूँ तो इनके लिए बुरा लगता है। इस कारण से सही समय पर मैं रूहों के दिल में आकर के यही बात का उल्लेख दूंगा। इंतजार थे मोमिन, महाराज जी कहने लगे इंतजार ठीक समय का किसका, मोमिनों के दिनों का है, पर सुन सके ना सुकान। लेकिन बिहारी जी के तो कान कमजोर होने के कारण से उन्हें तो ऐसे लगता था इनकी जो थोड़ी सी बात उन्होंने कही वो सुन नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा मैं रहने दो महाराज जी, बस बंद कर दो, क्या आप अपनी ही अपनी बड़वारी बताते रहोगे। इस प्रकार से उस बात को वहां पर ढाका गया। यहाँ से फारक भये, अब वहां से फारक माने वहां से चल देते हैं महाराज जी। और कहाँ जाते हैं, 1600 साल समय 1600 में वास्ते गांव बसाने। अब वहां से बसाने गांव से होते हुए अब कहाँ पहुंचेंगे, आए जूनागढ़ हाल, जूनागढ़ शहर में आ जाते हैं। कौन आते हैं, महाराज ठाकुर। अब वहां से नया नगर को छोड़ करके, बरसाना को छोड़ करके अब कहाँ आते हैं, जूनागढ़ में आ जाते हैं प्राणनाथ जी महाराज। अब प्राणनाथ जी जूनागढ़ में आए, वहां पर जो किताबें उतरी थी वहीं सतगुरु महाराज बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं और बिहारी जी इनको बंद ढाक कर रूमाल में बांध करके रख देते हैं। तब जा करके आप आकर के महामती श्री प्राणनाथ जी जूनागढ़ में आए और जूनागढ़ में आकर के देखते हैं वहां पर उनके साथ में क्या लीला होती है। 1700 यहाँ रहे, अब वहां पर समय 1700 में आते हैं और 78 से बरस समय 17 से 78 में 1 साल पर्यंत जूनागढ़ में रहते हैं। कांजी भाई जहाँ रहवत, वहां पर इनके एक ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ रहते थे जिनका नाम कांजी भाई था। कांजी भाई कौन है, गांजी भाई का बेटा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो कांजी भाई जो कहाँ रहते थे, जूनागढ़ में रहते थे। तो जूनागढ़ में जब श्री प्राणनाथ जी महाराज पहुंचे तो कांजी भाई से मुलाकात हो जाती है और मुलाकात होते ही वाणी सुने सरस, जाकर के कांजी भाई आए और महाराज जी से कहने लगे, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्राणनाथ, आज बहुत दिनों में मेरा आपका मिलन हुआ है, हर्षित हुए, आनंदित हुआ। और आकर के दोनों में आपस चर्चा करने लगे और चर्चा करते करते आप जो कांजी भाई थे, कांजी भाई उसी शहर में जूनागढ़ में एक प्रकांड विद्वान पंडित जी थे जिनका नाम हरजी व्यास होता है। हरजी व्यास एक ब्राह्मण समाज में एक ऐसे विद्वान थे जिनका नाम हरजी व्यास था। रहे तन के चाकर, जाकर के कांजी भाई उस पंडित के यहाँ नौकरी करते थे, कार्य करते थे। इस प्रकार से उसके घर में रह करके उसकी सारी चीजों से परिचित थे कि वो पंडित जी कितना अहंकारी है। तो जाकर के हरजी व्यास वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, इस कारण से उसे वेदों पर इतना अहम था कि बहुत अहंकार होने के कारण से अब कांजी भाई इसके पर्यंत दिनचर्या को सुनकर के महाराज जी के सामने आकर के कहते हैं, हे प्राणनाथ, इस गांव में एक प्रकांड ऐसा विद्वान है जो अपने सामने किसी और को कुछ नहीं समझता है।
जब वह दुखी पड़ा, लेकिन अचानक से एक दिन समय ऐसा आया, हरजी व्यास का जो तन था कमजोर हो गया, बीमार हो गया, और बीमार दुखी पंडित जाकर के मरण सैया पर हो गया। मरने वाला इतना कमजोर हो गया, भौम उतरा सोए। जाकर के उनके घर वालों ने खाट से कहाँ पार देते हैं, जब व्यक्ति मरण सेज पर जाता है तो अंतिम समय लोगों को कहाँ लिटाया जाता है, तखत से नीचे। तो जाकर के हरजी व्यास पंडित जी के जो घर वाले थे, जब उन्हें देखा ये पंडित जी की तो अंतिम सैया है, इस कारण से आप महाराज जी को नीचे लिटा दिया जाए। तो महामती कहते हैं भौम उतारा सोए। जब पंडित जी को धरती पर खाट से उतारा जाता है, लगे दान करावने। अब पंडित जी से क्या करवाएंगे, जब व्यक्ति मरता है तो क्या करवाते हैं, दान पुण्य कराते हैं। काहे के लिए कराते हैं, स्वर्ग पावे के लिए। कि जीवन में यदि कोई दान ना किया हो तो मरते वक्त कुछ दान कर लो, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। दान पुण्य धर्म कहाँ का साधन है, स्वर्ग तक का। लेकिन हमें जाना कहाँ है, स्वर्ग जाना या अपने घर जाना है। अपने घर परम धाम जाना है, तो परम धाम में दान पुण्य की कोई आवश्यकता। अपने घर जाने के लिए क्या दान पुण्य करना है, यहाँ से छूटेंगे चले जाएंगे, इस प्रकार से। लेकिन पंडित जी से उनके घर वाले क्या करवाने लगे, दान कराने लगे, कुछ कन्याओं के लिए दान देने लगे। तब भया सचेत पंडित जी होश में आ जाते हैं, क्योंकि मरे तो नहीं थे, प्राण तो थे तन में। इस प्रकार से व्यास जी बोल पड़ते हैं, कहने लगे भाई हमसे मत कराओ ऐसा, एक काम हम नहीं करते, जो काम हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं का दान पुण्य करना ठीक नहीं है, इनका धर्म नहीं है। और जाकर के पंडित जी तो पंडित समाज में होने के नाते से अभी तो वो तारतम्य लिए नहीं थे, इस कारण से इनकी आत्मा का पता तो नहीं लगता है, लेकिन कुछ चीजों का लक्षणों से पता लग जाता है। जैसे हमने बताया था ना, वेदों में 3 सृष्टि का ब्यौरा है, वो तीनों कहीं फिरकान कुरान में भी तीनों प्रकार के व्यक्ति कहे गए हैं। एक जीव सृष्टि, एक ईश्वरी सृष्टि, एक ब्रह्म सृष्टि। जैसे कुरान में आम सृष्टि, खास सृष्टि और खासल खास सृष्टि कही गई है। 3 प्रकार के प्राणी हैं। इस प्रकार से महामती जी इस वाणी में कहते हैं, जब पंडित जी से दान करवाने लगे तो पंडित जी क्या कहने लगे, ये काम मैं नहीं करते जो काम हमारा नहीं है। क्योंकि ब्रह्मात्मा किसकी आराधना करती हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्री प्राणनाथ की पूजा करती हैं। जीव सृष्टि पाखान के पूजे, ईश्वरी सृष्टि अवतारी और ब्रह्म सृष्टि पूर्ण ब्रह्म को पूजे, जो सबको भरतारी, जो सारे जगत का स्वामी है, सारे ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्म आत्मा सुंदर सात तो उस ब्रह्म की पूजा करती हैं, आग पानी पत्थर की पूजा नहीं करती हैं। यदि जो करते हैं तो महामती कहते हैं जीव सृष्टि पाखान को पूजे। वो जीव सृष्टि के व्यक्ति हैं जो आग पानी पत्थर में भगवान को टटोते हैं। तो इस प्रकार से जाकर के व्यास जी पंडित कहने लगे, ये काम हम नहीं करते, हमसे दान पुण्य मत करवाओ। ये नहीं हम खेत, हमसे नहीं होगा दान पुण्य। क्यों मोहे दान करावत, क्यों मुझसे दान करवा रहे हो। ये जमपुरी को साधन है, ये कहाँ का साधन है, स्वर्ग का साधन है। इसलिए मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं ना ही इस हिंड का, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ। मुझे क्यों इस ब्रह्मांड की ये दान पुण्य करवा रहे हो, मेरा क्यों कल्पाओ मन, मेरे मन को दुखी मत करो अंतिम समय। इस प्रकार से पंडित जी ने कहा, ये 2 ही बात की दाज है, ये दोनों बातों की दाज पंडित जी के दिल में ये लिए जातों में है। मेरे दिल में 2 बातों की दाज है, मैं 2 बातों से दुखी हूँ। वो 2 बातें कौन सी है, आगे चर्चा में खोलेंगे। जाको मैंने हाँ कही, ताको ना कहा कि ना है। मुझे एक तो ये गर्व है, इस बात का मुझे दुख है कि मैं इतना विद्वान हूँ, मेरे सामने कोई ऐसा विद्वान नहीं आया जिस बात को मैंने हाँ कह दिया कोई उसे ना में बदलने वाला। इसलिए मैं अपने इस अहंकार को लेकर के मर रहा हूँ। यदि कोई मेरे सामने ऐसे ब्रह्मनिष्ठ कोई भक्त कोई संत ऐसे मिल जाते जिससे मेरी वास्तविक मुलाकात हो पाती। इस प्रकार से इस अहंकार को लेकर के पंडित जी दाज में जले जा रहे हैं। वो कहने लगे, मेरी प्यास है, यदि कोई मिटाने वाला हो तो इसको मिटा दे, कि मुझसे कोई ऐसे व्यक्ति से जोड़ा दे जो मेरी बात को हाँ से ना में बदल दे और ना से हाँ में बदल दे। एक ना किया एट, किसी की सामर्थ्य नहीं थी जो व्यास जी के सामने कोई रद बदल कर सके। जाको मैं ना कही, अब व्यास पंडित जी कहने लगे, जिससे मैंने ना कह दिया, हाँ ना कही, कि किसी की सामर्थ्य नहीं है कि किसने हाँ कह दे। ये 2 ही बात की दाज है, इन्हीं 2 बातों का मुझे दुख है। रह गई मेरे मन में, हे भाई मेरे परिवारीजन, मेरे मन की यदि इच्छा है तो मात्र 2 ही बातों की संख्या रह गई है, बाकी मुझसे दान पुण्य की कोई जरूरत नहीं रह गई है।
ये सुकन कांजी सुन के अब यहाँ पर इनके यहाँ चौकीदार का काम कांजी भाई कर रहे थे। ये सुंदर साथ थे। तो कांजी भाई ने सुना ये तो ब्रह्म आत्माओं का काम है, यदि ऐसी बातें कोई करता है तो ये तो परम धाम की वासी ही कह सकते हैं, जगत के जीव ऐसी बातें नहीं करते हैं। इस प्रकार से जब कांजी भाई ने ऐसी बात सुनी तो जा करके बड़ी उपजी है दाज है, मन में प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता होकर के कहने लगे कांजी ये पंडित संसार की जब कहता मैं सिंध का नहीं हूँ तो कहाँ का है, परम धाम का है क्या ये जीव, इसे प्राणनाथ से जोड़ना चाहिए, तो मरने के पहले इसे प्राणनाथ मिल जाना चाहिए। जाकर के कांजी भाई इस दाज को लेकर के अपने दिल में रखे हुए हैं। ये कैसे, इनने कहा अरे पंडित जी ऐसे कैसे कर सकते हैं कि मैं सिंध का नहीं हूँ, क्योंकि ब्राह्मण तो स्वर्ग के वास के लिए ही सारा जीवन पर्यंत तपस्या में खो देते हैं, लेकिन ये पंडित कहता मैं सिंध का नहीं है, मुझसे ना कराओ दान, मुझसे दान पुण्य क्यों नहीं करवाओ। इसका मतलब ये है कि ये हो ना हो मेरे धाम की कोई आत्मा है इसके अंदर, ये हमारे मांझ है। हमारे मांझ का तात्पर्य हमारे झुंड में से है कोई आत्मा। ये तो सुकन यूं कहे, इस प्रकार से सुकन माने शब्द, इस प्रकार से ऐसी ये बातें कर पा रहे हैं। ज्यों कहे वासना धाम, ये तो परम धाम के सुंदर साथ ही ऐसी बातें कर सकते हैं। क्यों ये जीवित रहे, यदि ये जिंदा रह जाए कुछ समय और तो इसकी मुलाकात किनसे कराएंगे, श्री प्राणनाथ से करा देंगे, जिससे इसका अहंकार चूर्ण हो जाएगा, होएगा मनोरथ काम है। इसकी मन की इच्छा जो है, मन का मनोरथ बाकी क्या था, मेरी बात को किसी ने हाँ को ना में नहीं कहा और ना को हाँ में नहीं बदला, ये मुझे दाज लगी हुई, ये मुझे सबसे बड़ा दुख है। इस प्रकार से ये मनोरथ पूर्ण करने के लिए कांजी भाई दिल में सोचते हैं हो ना हो हे परमात्मा इस पंडित को यदि जीवित रखें कुछ दिन के लिए, इनकी मुलाकात श्री प्राणनाथ से हो जाए तो इसका अहंकार चूर्ण हो जाए। इस प्रकार से जाकर के कांजी भाई अब प्रयास करते हैं, यूं करते कांजी ये बात है, ये आगे करी श्री जी ये है। आकर के श्री प्राणनाथ जी के सामने कांजी भाई आकर के ये बात को कहते हैं कि महाराज हे प्राणनाथ जी, इसी नगर में जूनागढ़ में एक हरजी नाम व्यास के पंडित जी हैं, वो इतना अहंकार उन्हें, इतना अहंकार कि मरने को तो धरती पर लेट गए हैं, लेकिन कहते मेरे सामने अभी कोई ऐसा पैदा नहीं होगा जो मेरी बात को हाँ को ना में बदल दे। इस प्रकार का अहंकार लिए वो मर रहा है। इस प्रकार से श्री जी साहब जी और वो उसके सामने जब उसके घर वाले लोग दान पुण्य करवाने लगे तो उसने एक बात और कही, ये दान पुण्य हमसे ना हो भी, हम ना ही इस इंड, हम इस ब्रह्मांड के नहीं हैं और हम दान पुण्य नहीं कर सकते हैं। ऐसा सुनने से मुझे लगता है हो ना हो ये पंडित जी की आत्मा हो ना परम धाम की तो नहीं है। इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी से शिकायत कांजी भाई करते हैं। श्री जी ने सुन के और श्री प्राणनाथ जी ने जब इस बात को सुना, बीच धरी दिल ए है, अपने दिल में इस बात को धर लेते हैं कांजी लगता तो है हो ना हो इस पंडित जी को ऐसा उपाय करो जिससे पंडित जी यदि जीवित रह जाए तो मेरी मुलाकात एक बार अवश्य करवा देना। ये जीवित ये रहत है, यदि जिंदा रह जाए कुछ समय तक तो ये चर्चा के सुकन, इससे हम धाम की बातें कुछ कर लेंगे, सब सकें भानो इनकी, इनके सारे संशय दूर कर देंगे। ऐसा रखियो संयन, लेकिन हे कांजी भाई इनकी सुरक्षा का कार्य हम तुम्हें सौंप रहे हैं जिससे ये जिंदा रह सके। इस प्रकार से फिर इसी बात को उठाए दूर हो बेगुमान, इसी बात को लेकर के हम आपको ये जवाबदारी देते हैं कि जाओ व्यास जी की ऐसी सेवा करो जिससे कुछ दिन और ये जीवित रह जाए। वो जब जीवित रह जाए तो मेरी मुलाकात कर देना, जिससे इसका गुमान माने अहंकार टूट सके। सेवा लगा कांजी करण। अब आकर के श्री जी की आज्ञा का पालन करता हुआ कांजी आते हैं पंडित जी के घर पर और हर जी व्यास की सेवा करने लग जाते हैं। वो तन मन से सेवा करते हैं, हो गए इन्हें पहचान। जब इनकी तन मन धन से सेवा करते हैं, वो सेवा करते करते एक दिन ऐसा भी आया पंडित जी थोड़े थोड़े स्वस्थ होने लगे, क्योंकि बीमार व्यक्ति की अच्छी तरीका से देखभाल की जाए ना तो वो स्वस्थ हो जाता है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से पंडित जी जो मरण सेज पर पहुंच गए थे, कांजी की सुरक्षा में आने के कारण से पंडित जी थोड़े स्वस्थ होने लगे और इनकी बीमारी मिटने लगी। नित्य तरकारी ले आवही। अब एक किस प्रकार से सेवा करते थे, तरकारी माने साग सब्जियां ला करके कांजी भाई आते हैं और बाग बगीचे से चुन चुन करके साजी साजी पौष्टिक आहार लाते हैं और पंडित जी को देने लगे। काय के लिए देने लगे, इसलिए देते जिससे इसकी मृत्यु ना हो पाए। इस कारण से इन्हें नए नए तरकारी लिया भी शोध के बागों से बगीचा में जाकर के कांजी भाई शोध करके अर्थात सही सही
सब्जियां छांट छांट करके लाते और पंडित जी को स्वयं बना करके खिलाने लगे। तब राजी हुए कांजी पर। जब वो पंडित जी स्वस्थ हो गए, इनके तन का व्याधियां रोग दूर हो गया, तब कांजी पर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कहो शाबाश, ये है शाबाश कांजी, जो सेवा मेरे पत्नी मेरे पुत्रों ने कही वो सेवा कांजी तुमने की। एक नौकर होने के बावजूद भी तुमने मेरी सेवा बहुत की, शाबाश। कहो क्या चाहते हो, इस सेवा के बदले में आपको क्या दूं? मांगा जो कछु मांगना। हे कांजी, इस सेवा के बदले में आप जो भी कुछ मांगोगे मैं प्रसन्न हूँ, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सो मैं दूं तुमको। हे कांजी भाई, आप जो भी मांगोगे मैं आपको अवश्य दे दूंगा, क्योंकि आपने मुझे क्या दिया है? जीवन दान दे दिया है। नहीं तो मेरी यदि सुरक्षा से सेवा न की जाती तो मैं मर जाता तड़प तड़प के। इस कारण से तेरी ही देख का फल ये है कि मैं आज जीवित हूँ। इस कारण से हे कांजी भाई, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मांग लो क्या चाहते हो। तेरा जी मुझे बहुत किया, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है। इन सेवा के ये है, तुमने अपनी सेवा अपने हाथों से सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न कर लिया है। 2000 रुपया दे भी। अब पंडित जी कहने लगे, यदि कोई मुझे 2000 रुपये, कब की बातें हैं? हजारों साल पुरानी बातें हैं। जब उस समय हजारों रुपए की क्या कीमत होगी? 100 रुपए जिसके पास होते ना तो बहुत बड़ा व्यक्ति कहलाता था। लेकिन पंडित जी कहते हैं, यदि मुझे 2000 रुपया दे भी तो राजी न तेनु पर। यदि मुझे उस समय के समय में यदि कोई 2000 रुपये भी देता, इतनी खुशी मुझे उस समय भी नहीं होती जो आपकी सेवा से मुझे खुशी प्राप्त हुई है। जो फल मुझे आपकी सेवा से प्राप्त हुआ है ये रुपयों से नहीं होने वाला था। हे कांजी भाई, मैं इतना प्रसन्न हूँ तेरी तरकारी की सेवा से, तेरी सब्जी साग की सेवा से, तेरे भोजन की सेवा से इतना प्रसन्न हूँ कि कोई 2000 भी दे तो मेरे काम सामने ठीक हैं। खुशहाल हुआ मैं तुझ पर, मैं खुशहाल हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ। कहो कांजी क्या चाहते हो? तब कांजी बोल पड़ता है। तब कहा कांजी ने, तब कांजी महाराज जी बोले कि हे पंडित जी, मैं मांगू आगे तुमसे, अभी नहीं कुछ कहता महाराज, लेकिन मेरी उधारी है आपसे। भविष्य में जब कभी आप पूर्णतः ठीक हो जाओगे तब मैं कुछ आपसे मांगूंगा, इसलिए मेरी उधारी आपसे है। जब मैं मांगू जब देना, इस प्रकार से वचन दो तुम को दोगे। हे महाराज इतना कह दो, जब तुम मांगोगे तब मैं दे दूंगा, अभी मुझे कोई भी किसी चीज की प्यास नहीं है। इस प्रकार से पंडित जी आप तो भले ही मुझसे कहते हो, लेकिन कांजी जी ने कहा, हे महाराज मैं जब मांगूंगा जब देना, ये हो मेरे मन, जब मेरे मन में आएगा मांगने की इच्छा होगी तब आप मुझे देना। तब कांजी ने मांगा। आप समय गुजरा और गुजरने पर तब उन्होंने कहा कि ही महाराज आपको ठीक समय आने वाला है। यूं करते नित्य आने, इस प्रकार से नित्य सेवा करने लगे। वो करते करते पंडित जी को एकदम स्वस्थ कर दिया, तंदुरुस्त हो गया। पंडित जी बोलने योग्य हो गया, हो गए बहुत राजी। लेकिन पंडित जी नित्य प्रति से खुशी होगा, खुशहाल होता गया, आनंदित हुआ कि शाबाश कांजी, आपकी सेवा से मैं नित्य प्रति जैसा था वैसा ही हो गया हूँ। तब कांजी ने फिर कहा, तब वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए, बोलने योग्य हो गए, सामर्थ्यवान हो गए। और तब कांजी महाराज बोल पड़ते हैं, हे पंडित जी आप जो हमारे वचन उधार हैं वो दे दो। एक वन करो एक का कारसाज। इस प्रकार से तब कांजी ने कहा कि हे महाराज अब मेरी इच्छा जो है कौन करो कारसाज, अर्थात मेरी इच्छा की पूर्ति करो। जो मेरी सोच है, जो मेरे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का समाधान कर दो। तब कांजी ने क्या कहा? तब कांजी बोलियां। तब कांजी बोल पड़ता है, महाराज आपसे हम अपना वरदान मांगते हैं। मांगा तो एक वस्तु, मात्र एक ही वस्तु मांगते हैं। एक साधु को सुनाओ चर्चा। क्या मांगते हैं? एक साधु को चर्चा सुनाओ। अरे कोई सेवा करके वो क्या मांगे? साधु से चर्चा करने के लिए। ये तो कांजी के दिल में खटक रही थी, साधु से चर्चा क्यों कराएंगे? तुम्हारे अंदर जो अहंकार है, अहंकार को चूर्ण करने के लिए ये तो श्री जी जैसे साधु से इस हरजी व्यास की बात कराना चाहते थे। तो जब पंडित जी स्वस्थ हो गए तो कांजी ने कहा, एक साधु को सुनाओ चर्चा, यही पाँव में कष्ट है। मेरा वरदान यही है महाराज कि आप एक साधु अपने गाँव में आए हुए हैं, उन साधु से आप मुलाकात करें, उनसे धर्म के ऊपर चर्चा करें। शाबाश कांजी तुमको। तब पंडित जी ने फिर इन्हें धन्यवाद दिया, कहा शाबाश कांजी। मांगा और क्या मांगा? अरे साधु संगत, पंडितों का तो ये काम ही है, विद्वानों को तो ये काम ही है। यदि उन्हें विद्वान मिले तो खुशी होती है। एक तो तुमने मुझे राजी किया, प्रसन्न किया, स्वस्थ किया, और दूसरे नंबर मेरी आत्मा की खुराक के लिए भी तुमने मेरा ही भला फिर करने पर आ गए हो। तब शाबाश कांजी तुमको। ये क्या मांग गया मुझ पर? ये तो मेरे ही काम की योग्य है, क्योंकि संतों से मिलना जुलना तो मेरा
फर्ज है। एक तो राजी किया सेवा, आपने जो तन से सेवा की हुई है, एक तो आपने मुझे प्रसन्न कर दिया है, और फिर चर्चा सुनावन के काज है। फिर दोबारा से कहते हो एक महाराज जी आए हुए हैं, उनसे धर्म के ऊपर चर्चा करें, तो मेरा मन और भी प्रफुल्लित होता है। बुलाओ साधु को, कहाँ हैं? तब कांजी से कहा, हे कांजी भाई, उन विद्वान जो संत अपने गांव में रहते हैं, उन महाराज जी को बुलवाओ। किन साधु से हमें मिलाना चाहते हो? चर्चा सुनाता है, उस साधु को हम चर्चा अवश्य सुनाएंगे। जो साधु मेरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो मैं बहुत राजी भैया, इस प्रकार से मैं राजी हो जाऊंगा। ऐसा कोई आहार है, मेरी आत्मा का आहार क्या है? परमात्मा की वाणी। इस प्रकार से ही कांजी भाई जाओ उन साधुओं को हमारे घर के पास बुला करके लाओ। तब कांजी ने श्री जी से, तब कांजी महाराज आते हैं पंडित जी के घर से, और श्री जी के यहाँ पर आते, और श्री जी आने प्राणा से क्या कहे? करा दिया मिलाप है, और कहा श्री जी साहब जी अब वो ठीक समय आ गया है, पंडित जी स्वस्थ हो गए हैं, अब पंडित जी से आप जाओ और बात कर सकते हो। इस प्रकार से जाकर के श्री प्राणनाथ जी को अब ले जाते हैं, और ले जाकर के पंडित जी के घर पहुंचाए। मिलते ही सुख पाइया। अरे एक साधु को एक साधु जब मिलता है तो सुकून तो मिलता है। जैसे एक संत वाणी में कहा, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, वो सज्जन के सज्जन मिले तो पुल के 7 करोड़। जब अच्छे व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो जो आनंद होता है, अच्छे ही व्यक्ति जानते हैं कि क्या आनंद आया है। इस प्रकार से महामती कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 4 दो नैना पंडित जी के और 2 नैना श्री जी के। जब दोनों आंखों आपस में मेल खाए तो 4 मिले 64 खिले। अर्थात जब आंखों से अपने दिलेरी व्यक्ति मिलता है तो हमारे 32 दांत हमारे श्री जी के और 32 दांत पंडित जी के खिलखिला उठ पड़ते हैं। आहा, वास्तव में आज क्या नूर, क्या संत के दर्शन किए। इस प्रकार से 4 मिले 64 खिले, अर्थात 64 अर्थात 32 दांत हमारे और 32 सामने वाले के, दोनों खिल जाते हैं। और 20 रहे कर जोड़, 5 उंगली इसकी 5 इसकी, 10 उंगलियां जोड़ करके और 10 उंगलियां सामने वाले की, दोनों आपस में पंडित जी के सामने श्री जी विनती करते हैं, धन्य हो गया मैं आपके दर्शन करके। ऐसे ही पंडित जी कहते श्री जी को देख करके, मैं भी धन्य कृतज्ञ हो गया हूँ ऐसे संत के दर्शन करके। तो 20 रहे कर जोड़, कर माने हाथ जोड़ करके उनसे अर्जी विनती करते हैं। 20 रहे कर जोड़, और जब सज्जन को सज्जन मिले, ज्ञानी को जब ज्ञानी मिले तो आनंद जब ही आता है। इस प्रकार से श्री जी साहब जी को एक हरजी व्यास पंडित जी मिलते हैं तो इनकी दिल की जो रूह होती है वो आनंदित हो जाती है। तो कहते पुल के 7 करोड़, 3.5 करोड़ शास्त्र में बताए गए हैं कि एक इंसान के तन पर 3.5 करोड़ रोम होते हैं। इसी प्रकार से सामने वाले के और सामने वाले के दोनों को मिला करके 7 करोड़ रोम होगी। इस प्रकार से एक एक रोम में वो आनंद की उमंग उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से वो गुरु ने कहा, उस संत ने कहा कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन को सज्जन मिले कुल के 7 करोड़। हर रोम रोम में वो खुशी आनंद छा जाता है। इस प्रकार से जब श्री प्राणनाथ जी को वो पंडित जी के दरवाजे पर भेजा गया, ऐसे ही पंडित जी महाराज जी की मुस्कान, पंडित जी को आनंद आ गया और कहने लगे कि ये महाराज आप कहाँ से आए हो, सो बताओ तुम साध है, आप कहाँ से आए हो साधु जी। अब पंडित जी के जब घर पहुंचे तो पंडित जी ने श्री प्राणनाथ साधु वेश में थे। इस प्रकार से साधु को एक साधु ने क्या पूछा, हे महाराज आपका कहाँ से आना हुआ है। हम पूछी खबर उनकी, आकर के पूछे लगे खबर क्या पूछते हैं, कहाँ से आए साधु, ए आप कहाँ से, आपका आना हुआ है, कहाँ है आपका निजवास, आपका क्षेत्र कहाँ पर है, आपका आश्रम कहाँ पर है, आप कहाँ के रहने वाले हो। कहा हम तो हैं परदेश है। तब श्री प्राणनाथ जी महाराज बोल पड़ते हैं पंडित जी से कि महाराज मैं तो परदेश का हूँ, दूसरे देश का व्यक्ति हूँ, सुनिया तुम्हारा मता आघात है। आपका इतना बड़ा नाम सुना है कि जूनागढ़ में एक ऐसे विद्वान पंडित जी रहते हैं जिनके सामने बड़े बड़े संत महात्मा फना मांग करके चले गए हैं, जिसके सामने सबका नमस्तक हुआ है, उनके चरणों में सबके सर चले गए हैं। इस प्रकार से आपका ऐसा आघात मता सुन करके मैं आपकी चर्चा सुनने के लिए आया हूँ। मैं तो दूसरे देश का रहने वाला हूँ, भले साथ तुम आए हो। तब पंडित जी बोल पड़ते हैं, ये महाराज अच्छे आए गए, बहुत अच्छे आए हो, आपने सही सुना, चर्चा सुनाऊं तुमको। अब ऐसा करो चर्चा के लिए आसनी लगाई जाए, पंडाल बिछाया गया, बिछाई डाली गई, सब लोग बैठे और श्री जी साहब जी बैठे सामने और पंडित जी हरजी व्यास को गादी पर बैठाया गया और कहने लगे, कहो महाराज, हे संतजन क्या सुनना चाहते हो, कहाँ से सुना दें, कौन सी वेद की बात सुना दें। क्यों? क्योंकि इनके दिल में अहंकार था शास्त्रों का,
क्योंकि ने वेदों का अध्ययन किया था। इस प्रकार से वो पंडित जी गर्ज से बोलते, अभी प्राणनाथ जी की इनको पहचान नहीं है। सत्य वाणी की पहचान तो गुप्त होती है। कोटि नाम संसार में जासे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम निज नाम है, बूझे बिरला कोई। बिरले व्यक्ति बूझ पाते हैं गुप्त नाम के बारे में, वास्तविक नाम के बारे में सब लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो जाकर के पंडित जी अहंग के मारे बोल पड़ते हैं, कहने लगे, हे महात्मन, कहो तो मैं कहाँ से सुना दूं? रामायण से सुनाऊं, भागवत से सुनाऊं, वेदों से सुनाऊं, कुरान से सुनाऊं, पुराण से सुना, कहाँ से सुना दूं आपके लिए बात? इस प्रकार से जब बात करते हैं तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, ये चर्चा करो तुम्हें, आप जहाँ से सुनाना चाहते महाराज वहीं से चर्चा सुना दो। लाजी करो तन मोह, लेकिन मुझे प्रसन्न कर दो, मेरी मन की शंका का समाधान कर दो। चाहे जौन किताब खोल दो, क्योंकि परमात्मा की बात है तो हर किताब में है। या कुरान या पुराण, दो ही कागज एक ही परवान। मेरी दृष्टि में तो चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो सब सही है महाराज। चाहे कुरान सुना दो चाहे पुराण सुना दो। श्री जी तो दोनों ग्रंथों के ऊपर बोलने के लिए आए हैं। इस प्रकार से हरजी व्यास पंडित से क्या कहने लगे, महाराज या कुरान या पुराण हमारे लिए सब बराबर है। चाहे आप भागवत सुना दो या कुरान सुना दो या वेद सुना दो, कुछ भी सुना दो, क्योंकि हम तो सुनने के लिए आए हैं। हमने आपका ऐसा अगाध मत सुना है इस प्रकार से, लेकिन मुझे राजी कर लो, प्रसन्न कर लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। ठोर दही उतरने, तब जाकर के महाराज सिंह ठाकुर प्राणनाथ जी महाराज जी के लिए उतरने के लिए ठोर दिया जाता, बसने के लिए, क्योंकि एक दिन में तो सारी बातें हो नहीं सकती। इस प्रकार से रहने के लिए व्यवस्था की जाती है। अपने बाग में है, कहाँ पर? पंडित जी ने अपने ही बगीचा में एक कुटिया बनवाई। उस कुटिया में श्री प्राणनाथ जी को डेरा दिया और कहा, महाराज आप इसी कुटिया में रहना, आपके खाने पीने की जवाबदारी हमारी और कथा सुनाने की भी जवाबदारी हमारी। आप तो नित्य प्रति निवृत्त होकर के क्रिया से और केवल चर्चा को श्रवण पाठ करेंगे। तो श्री प्राणनाथ जी बस इतना तो चाहते ही थे, तो आकर के बाग में ठहर जाते हैं। अब होने लगी चर्चा। अब वो तो पंडित जी थे, इस प्रकार से यदि करेंगे ज्यादातर बात तो पंडित जी के शास्त्र की करते हैं, पुराण की तो बात करेंगे, भागवत की ही जाते हैं बातें करते हैं। इस प्रकार से हरजी व्यास जो आए और आकर के आसन लगाया, भागवत के वचन कहने लगे, कहो तो पहले हम भागवत की चर्चा सुना दें। हाँ हाँ सुनाओ ना महाराज, भागवत ही सुना दो, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज जी की तो बातें कुरान और पुराणों में दोनों में हैं। इस प्रकार से यदि कुरान को खोल दे तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कुरान में पकड़ लगाते, और पुराण को जब खोला तो श्री प्राणनाथ जी पुराण में पकड़ लगाने वाले हैं। आगे चर्चा आएगी धीरे धीरे। इस प्रकार से जाकर के आप कांजी ने जो वहां पर जगह दिलाई और डेरा दिला करके श्री प्राणनाथ जी को वहां ठहरने को दिया, और ठहर गए प्राणनाथ जी महाराज। और वहां पर हरजी व्यास पंडित उनसे भागवत की चर्चा का प्रसंग प्रारंभ कर देते हैं। और भागवत सुनाते सुनाते जब 1 महीना हो जाता है, भागवत में सारी बातें सुनाई जाती हैं, पाताल से लेकर के नारायण तक का सारा ज्ञान दिया जाता है, सारा भागवत के अंदर है। इस प्रकार से भागवत में 14 लोकों के अंदर, 5 तत्व के अंदर, 3 गुणों के अंदर, 4 प्रलय के बारे में श्रीमद् भागवत में जाकर के हरजी व्यास ने बताया। 1 मास सुनत हुआ। जब ये बातें सुनते सुनते 1 महीना व्यतीत हो गया, राजी हुए मान। जाकर के बात न करें, थोड़ा सा प्रसंग और है। जाकर के आप मेरा अर्थात श्री प्राणनाथ जी महाराज मगन हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। शाबाश महाराज, आप विधिवत चर्चा सुना रहे हैं। और चर्चा सुनते सुनते आप प्रसन्न मन से श्री प्राणनाथ जी महाराज करते जाते हैं। और जब 1 माह की चर्चा उपरांत जब उसी भागवत के अंदर एक शब्द आया, एक दिन ठौर नारायण का ताके कहे वचन, जाकर के भगवान जी का एक घर का ठौर बताया पंडित जी ने भागवत में, कि नारायण जी का एक घर है। जो घर कैसा बताया है, 1 हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 184 जोजन ताको करो विचार। भागवत में ऐसा कहा गया है कि 1 हीरे का मंदिर है। कैसा? 1 ही हीरे का मंदिर है, मात्र 1 ही हीरे से, 1 ही नंग से बना हुआ वो मंदिर है। वो कितना बड़ा है? 84 लाख जोजन लंबा चौड़ा वो बना हुआ है। ताको करो विचार, उस घर के बारे में विचार करना चाहिए, वही ने चल घर है। तब जाकर के श्री महाराज जी ने कहा, अब ठीक समय आ गया है बोलने का। 1 माह तक श्री प्राणनाथ जी बोलते नहीं हैं, चर्चा को सुनते जाते हैं। तब पंडित जी ने एक दिन चर्चा में सुना दिया, 1 हीरे का मंदिर, 1 हीरे से बना हुआ एक मंदिर है। ताको बड़ो विस्तार, उसका बहुत बड़ा विस्तार है, लंबाई चौड़ाई है 184 जोजन, 84 लाख जोजन का विस्तार है।
ताको करो विचार। हे साधुजन, उस घर के बारे में चिंतन करना चाहिए जो इतना बड़ा विशाल है, वो इतना कि एक ही नंग से अर्थात एक ही धातु से वो मंदिर बना हुआ है। एक ठोर है किनका? तब महाराज ठाकुर अर्थात प्राणनाथ जी महाराज बोल पड़ते हैं कि महाराज बस रुक जाओ। प्राणनाथ जी महाराज ने पंडित जी को रोकाया और रुका करके क्या करने लगे? बस महाराज थोड़े रुक जाओ, थोड़ी सी शंका है, मेरी शंका को मिटा दो, फिर आगे का प्रसंग बोलना। तो श्री जी साहब जी कहने लगे जो एक हीरे का मंदिर है, वो हीरे के मंदिर में ये ठोर किसका है? इस घर में कौन रहता है महाराज? मोहे कहो सुकान, मुझे महाराज आपके अलावा कोई नहीं बता सकता है, केवल आप ही बता सकते हैं उस हीरे के मंदिर के अंदर कौन रहता है। तब जवाब व्यास से दिया, तब व्यास पंडित ने जवाब दिया, हुए के दिल मगन, दिल प्रसन्न होकर के कहने लगे ठोर अक्षर का लिखा शास्त्रों ये है, जो एक हीरे का मंदिर है उस मंदिर में अक्षर भगवान रहता है, उसका वो घर है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो एक हीरे का मंदिर है, लख 84 का विस्तार है, उसमें अक्षर भगवान रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा भैया। तब कदमों लागे फिर तब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उस पंडित जी के चरणों में लप करके कहा महाराज उस अक्षर ब्रह्म के बारे में मुझे बताइए कि जो उस ब्रह्मन उस महल के अंदर अक्षर ब्रह्म रहता है तो उसके बारे में मुझे और भी जानकारी दें। ये ठोर पाऊं तन से आपके अलावा उस अक्षर ब्रह्म की जिला में और कोई मुझे बताने वाला नहीं है। ये ऊपर तले माहे बाहर, हे महाराज आप इतना बस बता दीजिए कि आपने जो अभी एक चर्चा आगे भी निकली गई थी, अभी हरजी व्यास नाम के पंडित पर चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर भी क्योंकि पंडितों को केवल भागवत से ही हम क्या कर सकते हैं, उनको भागवत का ही ज्ञान सुनाएंगे जब उनकी समझ में आता है। इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी उन पंडित जी से बात करते हैं और पंडित जी प्राणनाथ जी को चर्चा सुना रहे, लेकिन प्राणनाथ जी केवल शंका का समाधान करने के लिए आए हैं, दुनिया में ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं। ज्ञान तो यहाँ पर अरबों खरबों की संख्या में भरा पड़ा था, लेकिन शंका जो दुनिया में थी, ब्रह्म एक है दो हैं, ब्रह्म का घर क्या सत्य है या अखंड है अविनाशी है, इसके बारे में श्री जी बताने के लिए आए थे। इस प्रकार से जब जाकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज बोलते हैं, कहने लगे महाराज इतना बता दीजिए, आपने श्रीमद् भागवत में ये कहा था कि 5 तत्व 3 गुण 14 लोक होते हैं,